सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब कब्र से ज़्यादा निजात देने वाला नहीं है। फ़ायदा में शेखुल हदीस लिखते हैं कि अज़ाब कब्र कितनी सख्त चीज़ है, इससे वही लोग वाकिफ़ हैं जिनके सामने वो अहादीस हैं जो अज़ाब कब्र के बारे में वारिद हुई हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र पर तशरीफ़ ले जाते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत के दोज़ख के ज़िक्र से ऐसा नहीं रोते जैसा कि कब्र के सामने आ जाने से रोते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंज़िलों में से सबसे पहली मंज़िल है। जो शख्स इससे निजात पा ले बाद की सब मंज़िलें उस पर आसान हो जाती हैं, और जो इससे निजात ना पाए बाद की मंज़िलें दुश्वार ही होती जाती हैं। फिर आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद सुनाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि मैंने कोई मंज़र कब्र से ज़्यादा घबराहट वाला नहीं देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये अंदेशा है कि तुम डर और ख़ौफ की वजह से मुर्दों का दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं उसकी दुआ करता कि अल्लाह जल्ल शअनुहु तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे। आदमियों और जिन्नात के सिवा और जानदार अज़ाब कब्र को सुनते हैं। एक हदीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिदकने लगी। किसी ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी को कब्र का अज़ाब हो रहा है, उसकी आवाज़ से बिदकने लगी। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो चंद आदमियों को देखा कि खिलखिला कर हंस रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को अक्सर याद किया करो तो ये बात ना हो। कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये ऐलान नहीं करती कि मैं गुर्बत का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, कीड़ों और जानवरों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कामिल ईमान वाला दफन होता है तो कब्र इससे कहती है कि तेरा आना मुबारक है, तूने बहुत ही अच्छा किया कि आगे आ गया। जितने लोग मेरी पुश्त पर यानी ज़मीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे बहुत महबूब था। आज तू मेरे सपुर्द हुआ तो मेरा हुस्न सलूक भी देखेगा। इसके बाद वो इस कदर वसी हो जाती है कि मुंतहा नज़र तक खुल जाती है और जन्नत का एक दरवाज़ा इसमें खुल जाता है जिससे वहाँ की हवाएं खुशबुएँ वग़ैरह पहुँचती रहती हैं। और जब काफिर या फाजिर दफन किया जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मनहूस और नामुबारक है, क्या ज़रूरत थी तेरे आने की। जितने आदमी मेरी पुश्त पर चलते थे सब में ज़्यादा बुग़्ज़ मुझे तुझसे था, आज तू मेरे हवाला हुआ तो मेरा मामला भी देखेगा। इसके बाद उसको इस कदर ज़ोर से भींचती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं, जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। इसके बाद 90 या 99 अज़दहे उस पर मुसल्लत हो जाते हैं जो उसको नोचते रहते हैं और क़यामत तक यही होता रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक अज़दहा भी इनमें से ज़मीन पर फुकार मार दे तो क़यामत तक ज़मीन में घास ना उगे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या जन्नत का एक बाग़ है या जहन्नुम का एक गड्ढा। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ। इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी के जुर्म में, दूसरे को पेशाब की एहतियात न करने में कि बदन को उससे बचाता न था। हमारे कितने मुहज़्ज़ब लोग हैं जो इस्तंजे को ऐब समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। उलमा ने पेशाब से न बचना गुनाह कबीरा बताया है। इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सही रवायत में आया है कि अक्सर अज़ाब कब्र पेशाब की वजह से होता है। एक हदीस में आया है कि कब्र में सबसे पहले मुतालबा पेशाब का होता है। बिल जुमला अज़ाब कब्र नहायत सख्त चीज़ है, और जैसा कि इसके होने में
بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ ما شاء اللہ۔